हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2022 के एग्जामिनेशन के बारे में। एक्सपर्ट्स ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। 2022 में जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं अभी, या फिर आप अगर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ। जेईई मेन एग्जामिनेशन जो कि एनटीए कंडक्ट करता है, और एग्जामिनेशन आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। एग्जामिनेशन के डेट्स और रजिस्ट्रेशन के डेट्स अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब देखो, जेईई मेन हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसमें लगभग 10 लाख या 11 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। इसकी जो प्रिपरेशन है, ये बच्चे क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए इसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहा जाता है। और ये अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको सरकारी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन मिलेगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी जो राय है वो शेयर करते रहते हैं। तो सौरभ कुमार एकेडमिक डायरेक्टर है विद्या मंदिर के, उन्होंने कुछ राय शेयर किया है, उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। जेईई एडवांस 2023 का सिलेबस में थोड़ा चेंज है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी ढंग से प्रिपरेशन करते रहो जिस ढंग से आप पहले से करते आ रहे हो। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और करिकुलम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपका फोकस है और जो आपका टारगेट है अचीव करने के लिए, उस तरह से आप प्रिपरेशन करते रहो। और रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो और उसको रिवीजन करते हो, तो उसको इस ढंग से रिवीजन करो कि आप पे कोई प्रेशर ना पड़े। नया टॉपिक भी पढ़ना है और पिछले टॉपिक को भी रिवीजन करते रहना है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मुझ पर वो बोझ बन रहा है। अगर जिस समय सोच लोगे वो टॉपिक बोझ बन रहा है, सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तो वही आप पे भारी पड़ जाएगा। और एग्जामिनेशन के समय उसी टॉपिक से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं जिसको आप नहीं पढ़ के जाते। तो इसलिए सबसे पहले थ्योरेटिकल करो, देन फैक्चुअल क्वेश्चन करो, देन उसके बाद कैलकुलेशन पे आओ। पहले ही आप कैलकुलेशन करने लगोगे तो आपको क्वेश्चंस शायद ना बने, और अगर बनने भी लगते हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं टिप्स की। तो सबसे पहले आपको कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, जैसे कि मैं जेईई मेन की बात कर रहा हूँ, तो उसके कुछ बेसिक्स हैं। तो पढ़ना कहाँ से है आपको? तो आप क्लास 11th में हो या फिर 12th में हो या फिर ड्रॉप आउट हो, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स सबसे पहले प्रेफर करना है। जेईई मेन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें आप अगर 2022 में एग्जामिनेशन देने वाले हो, 23 में देने वाले हो या फिर 24 में देने वाले हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जो बुक है वो आपका फाउंडेशन बुक है। वहीं से आपके जो कंसेप्ट है वहां से क्लियर होंगे। तो आपको एनसीईआरटी बुक्स को थ्रू आउट पढ़ना है, क्लास 11th क्लास 12th की। और वहां से आपको जो भी कंसेप्ट है उसको लेना है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है। देन उसके बाद आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, देन उसके बाद वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, देन उसके बाद रेफरेंस बुक पर आप जाओगे। तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स में जो कंसेप्ट दिए हुए हैं वो सॉलिड कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको जो रेफरेंस बुक पढ़ोगे आप, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उससे आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, वहां से आप क्वेश्चन बना सकते हो रेफरेंस बुक से। एनसीईआरटी बुक्स ऐसा है जिससे 60 to 70% जो क्वेश्चंस है, कंसेप्ट जो है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन में। तो 60 से 70% आपके एनसीईआरटी से हो जाएंगे, और बचे के 30% तो वो आप रेफरेंस बुक से कर सकते हो। रिवाइज वाइजली विद अ सिस्टमेटाइज रिवीजन प्लान। अब देखो, रिवीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना जरूरी नहीं है कि इतना भी रिवीजन कर लो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप रिवीजन ना करो। दोनों चीजें रिवीजन करते रहो। रिवीजन के लिए सिर्फ आपको 2 से 3 घंटा देना है एक चैप्टर पे, अगर कोई चैप्टर पढ़ लेते हो तो। और उससे ज्यादा समय नहीं देना है। टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान बनाते हो, सिस्टमैटिकली रिवाइज करते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में ये भी बता दूं आपको, जो भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं उन वो हमेशा रिवीजन करते रहते हैं, और प्रॉपर रिवीजन प्लान उनके पास होता है, ताकि वो कोई कंसेप्ट को भूलते नहीं है। इससे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्व मल्टीपल मॉक टेस्ट। अब देखो, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, फ्री भी है, पेड भी है। तो आप जिस भी तरह का मॉक टेस्ट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, क्वेश्चन बैंक लो या फिर मॉक टेस्ट लो, जो भी लेना है ले सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है। कोशिश करो कि एक मॉक टेस्ट डेली दो। इससे आपके रिवीजन होंगे, और रिवीजन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो उससे क्या होगा कि आप उसके आंसर भी देख सकते हो, और देख सकते हो क्या गलती कर रहे हैं। एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट देना जरूरी है।
आप देख सकते हो कि आपके 3 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उससे आप सीख जाओगे मिस्टेक से और उसी मिस्टेक को दोबारा नहीं करोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हेल्प हो जाएगी आपके लिए। प्राइम फोकस शुड बी ऑन मैनेजिंग द टाइम इफिशियंटली। देखो, एग्जामिनेशन में टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के समय अगर आप सही से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो, क्वेश्चन में लगाते हो और स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करते हो। देखो, एग्जामिनेशन हॉल में वैसे भी सबका जो क्वेश्चन दिखते ही थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हो जाता है, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट को कितना समय देना है, फिजिक्स को कितना देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है, मैथमेटिक्स को देना है, यह आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप सही से टाइम डिसाइड कर लेते हो तो आपके प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से होंगे, सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आप अच्छे से बनाओगे। और साथ में आपको एक हैबिट बनाना है कि की पॉइंट्स नोट करने हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान रहे। इस बात का ध्यान रखना। सेलेक्टिंग द करेक्ट रेफरेंस मटेरियल, आप ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी रेफरेंस मटेरियल यूज करते हो, यानी कि कोई दूसरा बुक यूज करते हो, तो जो बुक है वो सही है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, मैंने भी वीडियोस बनाए हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो रेफरेंस बुक के तौर पे। उसमें सबसे पहले आपको फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करने, देन उसके बाद एडवांस लेवल पे जाना है। तो सबसे पहले इजी टू हार्ड की तरफ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस करते रहो रेफरेंस बुक से। उससे के मेथड मतलब उससे आपका क्या होगा कि जो नॉलेज है वो भी एक्सपैंड करेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। इसके अलावा कुछ और है बातें जो मैं आपको क्लियर कर दूं। क्लियर योर डाउट्स, टीचर्स, मेंटर्स, पीयर फॉर क्लैरिफिकेशन। नेवर बी एफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। अपने टीचर्स, मोटिवेटर्स और या फिर जो भी मेंटर है उससे क्वेश्चन पूछते रहो, कोई भी डाउट है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके कंसेप्ट्स हैं उस पर फोकस करना जरूरी है। आपको कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत है। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो लगातार 2 घंटे पढ़ो। उससे हो सके तो 3 घंटे कर दो, लेकिन डेली पढ़ना जरूरी है। और फॉर्मूला, टिप्स, ट्रिक्स इसको याद करना भी जरूरी है और इससे रिवीजन करना जरूरी है। तो ये आपके टिप्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। इसको अगर ध्यान में रखोगे तो जरूर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लवांशु फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।